गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, हमने एक्सरसाइज सी का जो भी बच्चे को डाउट था, रूट प्रॉब्लम, उसको क्लियर करते हुए एक वीडियो प्रोवाइड करवाए थे। और हम लोग एक्सरसाइज डी भी बनाए। एक्सरसाइज डी में कोई भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं आया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3E पर बात करेंगे। और एक्सरसाइज 3E को पढ़ने के लिए RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E बता रहे हैं। एक्सरसाइज 3E पढ़ने के लिए हम लोग को ये दो फार्मूला मात्र याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब। एक बात को आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है कि आपको पहले फार्मूला ही याद करना होगा। जब आप फैक्टराइजेशन या अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्टली फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी उनको फार्मूला याद नहीं है, तो वीडियो को ना देखें। इससे क्या होगा कि आपके मन में ये चीज़ फील होगा कि वीडियो आपको जो भी आपको वीडियो से प्रोवाइड कराया जा रहा है वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको पहले फार्मूला याद हो जाए और फिर आप चुटकी में ऐसे ऐसे सवाल यूँ बना सकते हैं। जैसे देखिए, एक्सरसाइज जो 3E है उसमें मात्र दो फार्मूला का यूज होगा। फर्स्ट फार्मूला a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब का हम दो फार्मूला लिखे हैं। ऐसे एक्चुअली वो दो फार्मूला नहीं है, इसी को एक्सपेंड करके लिख दिए हैं। कभी कभी आपका इसका भी यूज पड़ जाता है, कभी कभी इसका भी। तो आप किसी का भी यूज कीजिए, रिजल्ट 100% वही आएगा। देखिए, a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। इसको याद कर लीजिए एकदम 100%। इस चीज़ को ही हम क्या किए, 3ab को इससे जब मल्टीप्लाई किए तो 3a² हो गया, और फिर 3ab को जब b से मल्टीप्लाई किए तो 3ab² हो गया। इसको एक्सपेंड कर दिए। इस लॉ को आप जानते हो, क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे। उसके बाद निगेटिव वाला फार्मूला पाते हैं। a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। इसको भी सिमिलरली वही चीज़, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab², b × b²। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं हम। ये फार्मूला आपको अगर याद हो गया, a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab², या फिर a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab², तो आप इस एक्सरसाइज को यूँ चुटकी में बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आपको बनाने में आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी फील कीजिएगा कि हमसे हर एक क्वेश्चन डील होता है, लेकिन तब जब आपको पूरा फार्मूला याद होगा। तब फार्मूला याद करना ज़रूरी है, और फार्मूला बहुत इजी होता है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मिनट केवल अपने पूरे समय में निकालिए और 10 मिनट फार्मूला को केवल पढ़िए, रेगुलर पढ़िए 10 मिनट, आपको फार्मूला पूरा याद रहेगा कंठस्थली, पूरा लाइफ टाइम तक। अब इस फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे। उसके लिए एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल प्रैक्टिस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, 3x + 5y का होल क्यूब। बोलेगा कि इसको एक्सपेंड कीजिए, तो एक्सपेंड कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 3x - 5y का होल क्यूब। तो आप क्या कीजिएगा, जिस तरह हम आपको लिख के दिखाएंगे आपको उसी तरह सॉल्यूशन करना है। आप अपने मन से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कीजिएगा। जिस तरह हम आपको लिख रहे हैं हर एक चीज़ वही होना चाहिए, आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में लिखावट भी मायने रखता है। तो आप जानते, पहले आप बताइएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a + b का होल क्यूब। आप देख रहे हो यहाँ a + b है, तो इसीलिए a + b का होल क्यूब लगाएं। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। आप ये फार्मूला लगा लो या ये फार्मूला लगा लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसीलिए क्योंकि इस बात को हम जान रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 3x + 5y का होल क्यूब का भी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार ही होगा। जब a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला हमको याद है ये होता है, तो ये इतना प्लस इतना का भी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार ही होगा। यहाँ पर 3x जो है a का काम कर रहा है, 5y जो है b का काम कर रहा है। ईमानदारी से हर एक वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है 5y का, सॉरी क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं, पिछले वाले में स्क्वायर था इसीलिए थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया। ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर है, तो a का वैल्यू क्या है 3x इंटू 3x का स्क्वायर कर देंगे, इंटू b का वैल्यू क्या है तो 5y प्लस 3 इंटू a का वैल्यू क्या है तो 3x इंटू b का वैल्यू क्या है 5y, और यहाँ कर देंगे 5y का स्क्वायर। क्या कर दोगे 5y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, ठीक है। अभी आगे देखिए, आगे अब इसको ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ ले लिए, ठीक है ना, कि हमको थोड़ा सा जगह हम स्पेस मिलेगा, ठीक है। हम इस चीज़ को यहाँ बुला लिए कि थोड़ा सा हमको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। 3x का क्यूब, 3x का 3 का क्यूब क्या होता है तो आप जानते हो 27, और x है तो x क्यूब, उसके बाद प्लस 5 का क्यूब 125, और y है तो y क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर इंटू 5y, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा तो इसको छोड़ देते हैं, 3 इंटू 3x इंटू 25y स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, 27, ये तो एक्सपेंड नहीं होगा, इसको छोड़ दे, यहाँ पर सॉल्व होगा ये दोनों, तो इसको जैसे है वैसे लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस साइन प्लस का ही रहेगा 9 इंटू 3 नतिया 27 होगा ना जी, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 हो जाएगा 135, 27 इंटू 5 हो जाएगा 135, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, वाई है अकेला तो वाई। फिर उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, 9 इंटू 3 3 जा 9, और 9 इंटू 25 225, और ये x है तो x, y है तो y स्क्वायर। अब ये दोनों में कोई ऐड ऑड करने वाली बात नहीं है, ये अपना अलग है, x क्यूब y क्यूब अलग है, ये x स्क्वायर y है, ये x y स्क्वायर है, तो हर एक चीज़ क्या है डिफरेंट है, तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी देख रहे हैं, ये क्या देखें हम लोग a है और ये b है। कभी भी आपको कोई नंबर मिलता है तो आप फर्स्ट नंबर को मान लीजिए a, सेकेंड नंबर को मान लीजिए b, और ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। आइए देखते हैं, बेहतर तरीक़ा से देखेंगे, हम वही बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का बात है तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, याद रखना जरूरी है आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है तो आप जान रहे हैं। जब हम जान रहे हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये होता है, तो ये भी एक तरह का a माइनस बी के ही फंक्शन बनना है, तो इसका भी फार्मूला कुछ इस प्रकार ही होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब का जो फार्मूला होगा वो भी इस पर कुछ इस प्रकार ही होगा। इस प्रकार का मतलब a क्यूब का वैल्यू क्या होगा तो देखिएगा, क्यूब का वैल्यू a का वैल्यू 4 तो 4 का क्यूब
माइनस यहाँ b का वैल्यू कौन है तो 1/3x, तो 1/3x का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। तो ए का काम 4 कर रहा है तो 4 का स्क्वायर इंटू बी का काम कौन कर रहा है तो 1/3x कर रहा है, प्लस 3 इंटू ए का काम कौन कर रहा है तो 4 इंटू और बी का काम कौन कर रहा है तो 1/3x का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इस वैल्यू को जैसे हम पुट किए हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 और x क्यूब का x क्यूब। इतना को सॉल्व कर लिए माइनस, अब देखिए यहाँ तो माइनस की ही बात होगी, माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू यहाँ क्या होगा 1/3x। उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे, प्लस फिर वहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर। उम्मीद है इस बात को भी समझे होंगे आप। अगले स्टेप में आते हैं। 64 है तो 64 ही छोड़ देंगे, माइनस 1/27 एक्स क्यूब छोड़ देंगे। यहाँ तो अब कुछ होने वाला बात नहीं है, यहाँ कुछ होगा। इस 3 से इस 3 को जब काटेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 16/x, ये चीज़ बचा। यहाँ प्लस का साइन है, इस 3 से जब 9 को काटेंगे तो 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपका प्लस के साथ क्या बच जाएगा ऊपर 4 है कि नहीं 4/3x स्क्वायर। इस फॉर्म में आपका क्या बचेगा रिजल्ट बचेगा 4/3x स्क्वायर। मतलब आपका रिजल्ट जो आएगा वो होगा 64 माइनस 1/27 एक्स क्यूब माइनस 16/x प्लस 4/3x स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा रिजल्ट। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको ईमानदारी से सल्यूशन करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। अब क्या है, कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इस प्रकार। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पहले इस फार्मूला पर डालेंगे, है कि नहीं। इसको पहले इस फार्मूला पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ a माइनस बी a प्लस बी दोनों का फार्मूला लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a क्यूब, है कि नहीं, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है नहीं, प्लस 3ab स्क्वायर, ये जानते हैं। और एक और बात जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है ना, क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस के फार्मूला में सब प्लस हो जाता है और माइनस के फार्मूला में बस यहाँ 2 जगह माइनस होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको पता है, आपको याद है, 2 फार्मूला लिख लेंगे। इसीलिए ये बात हम जान रहे हैं, ये चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो थोड़ा क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो देने की खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। अब इतना बात हम लोग जान रहे हैं, इस आधार पर हम लोग काम करना चालू करेंगे कि इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब हमको करना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब को हम चाहें तो इस प्रकार कुछ कर सकते हैं। इसका पहले फार्मूला पर तोड़ेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a का क्यूब मतलब 3x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए का काम कौन करेगा 3x, तो मतलब 3x का स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहेगा तो 5y, ठीक है। तो हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब आगे फार्मूला क्या है प्लस,
प्लस 3, ए का वैल्यू 3x और बी का काम कर रहा है 5y का स्क्वायर कर देंगे। तो ये वाला फार्मूला पर हम लोग तोड़ लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आगे क्या है माइनस, तो माइनस देंगे और अंदर में छोटा ब्रैकेट का यूज होगा ही, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर करली ब्रैकेट का यूज करेंगे बाहर में, ठीक है, कि आगे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन भी क्या होगा चेंज होगा। अब इसका फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का, ये वाला, तो a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का काम कौन कर रहा है 5y, तो 5y का क्यूब यहाँ। अब अगले लाइन में देखते हैं, ठीक है, प्लस 3ab, ए का काम कौन कर रहा है तो 2x इंटू 2x 3a स्क्वायर बी ना, 3a स्क्वायर बी, बी का काम कौन कर रहा है 5y। उसके बाद प्लस 3, ए का वैल्यू 2x और बी का वैल्यू 5y का स्क्वायर। इसको भी एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, गलत ना हो कहीं। तो देखो ये तो सही था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब ये 100% अभी तक सही चला। अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में 3x का होल क्यूब क्या जानते हो आप, 3x का होल क्यूब आपको हम बताए हैं और आप जान भी रहे हो एक चीज़, 3x का होल क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा तो 27 होगा, ठीक है, और x क्यूब है x क्यूब, तो 27 का x क्यूब, ठीक है, चलो सही है, माइनस 5 का क्यूब क्या होगा 125 y क्यूब हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे थोड़ा सा एक स्टेप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 का 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और x का x स्क्वायर इंटू 5y, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में प्लस का साइन है, प्लस ये 25 हो जाएगा ना यहाँ। अब देखो जैसे वैसे छोड़ दो, 3 इंटू 3x इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके सॉल्व कर लिए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, करली ब्रैकेट देंगे, थोड़ा करली ब्रैकेट रॉन्ग हो गया लेकिन दे दिए, चलिए ठीक है। उसके बाद 2x का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 और x क्यूब है तो x क्यूब, बहुत अच्छा, प्लस बाकी हम लोग इधर लिखेंगे 5 का क्यूब 125, y का क्यूब y क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, वहाँ साइन दे दिए हैं तो ठीक है। 5 का क्यूब क्या होगा तो 125 y क्यूब। क्लियर, इतना समझ गए आप, यहाँ तक का काम कर लिए, क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ काम करेंगे प्लस, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, 3 है तो 3 छोड़ दिए इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 का 3 छोड़ दिए हैं 2x इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और y का y स्क्वायर। हमने जितना भी था उसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लिए सॉल्व, ये हर एक फॉर्म में अपना क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब इसको और थोड़ा सा छोटे के फॉर्म में लाएंगे, तो एक स्टेप और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नीचे जगह है कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर करते हैं साइड में, यहाँ करेंगे। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। हम लोग वहाँ कर लिए थे, इतना चीज़ कर लिए थे, अब जो है वही चीज़ लिखेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए अब देखिए 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 5 कितना होगा। अब यहाँ पर मुद्दा किसका है 27 इंटू 5 कितना होगा, ठीक है, तो 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो बाकी का है वो हम लोग लिख लेते हैं, बाकी कितना बचा हुआ है अपने पास यहाँ पर देखते रहिएगा। 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, तो क्या होगा 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब और माइनस अब बात क्या हो रहा था कि 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 5 कितना होगा, तो हो जाएगा 135, होगा 135।
तो यहाँ से पता चल गया 27 इंटू 5 135 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वाई होगा केवल, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इतना काम हो गया। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। फिर 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 25 क्या करेंगे अब हम लोग, 9 इंटू 25, तो 9 इंटू 25 क्या आ जाएगा 125। यहाँ पर 9 इंटू 25 125, सॉरी 225, 225 एक्स है वाई स्क्वायर है, तो इसको उसी फॉर्म में लिख देंगे, प्लस 225 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या किए, इस चीज़ को अभी इतना दूर को सॉल्व किए हैं, इतना दूर को सॉल्व कर लिए इस फॉर्म में। उसके बाद क्या माइनस का साइन है, तो माइनस देंगे, जो ब्रैकेट लगाए थे वहाँ कर ली, वही ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये 8 का क्यूब जैसे है वैसे लिखेंगे, ये जैसे है वैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो 8x क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब, इतना कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद दो चीज़ बचा, यहाँ लिखते हैं प्लस के साइन देते हुए। अब क्या होगा यहाँ देखेंगे, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 क्या होगा, 12 5 जा क्या होता है 60, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 60, और उसके बाद फिर आते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, तो 60 एक्स स्क्वायर वाई लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर आगे में क्या दिया हुआ है यहाँ 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 25 क्या होगा, एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, 6 इंटू 25 150 है ना, 150 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज, जैसे यहाँ पर शायद ब्रैकेट को क्लोज नहीं किए थे ना, कर लेंगे। अब हम लोग का स्टेप क्लियर होते जा रहा है। अब हम लोग ब्रैकेट को चेंज करेंगे, मतलब साइन चेंज होगा, ये जैसे वैसे छोड़ दिए, क्या हो जाएगा 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, ठीक है, माइनस 135 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 225 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, 225 एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद साइन को अब यहाँ तक का जो था वो लिख लिए, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x क्यूब प्लस माइनस माइनस 125 वाई क्यूब, और ये फिर प्लस है सारा माइनस हो जाएगा, माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, और जो बच गया वो भी माइनस 150 एक्स वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब एक जात वाला एक साथ, एक जात वाला एक साथ, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक साथ, क्यूब 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 क्यूब, ये प्लस में और ये भी क्या है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, साइन उसका जो बड़ा है, बड़ा ये है, तो 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 19 एक्स क्यूब। बहुत अच्छा लगा। फिर वाई क्यूब का बात, ये माइनस 125 वाई क्यूब, इधर वाई क्यूब कहाँ है, यहाँ भी माइनस 125 वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 125 प्लस 125 क्या हो जाएगा 250, तो 250 वाई क्यूब। हम लोग क्या किए, इतना लिख लिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, ये तो वाई स्क्वायर है, ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, ये माइनस में और ये भी क्या है माइनस में, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 135 में अगर 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 195, 195 एक्स स्क्वायर वाई। बहुत मज़ा आया। अब एक्स वाई स्क्वायर यहाँ और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन उसका जो बड़ा है, बड़ा प्लस है तो साइन प्लस का, 225 में से 150 घटाएंगे तो 75 बचेगा, 75 एक्स वाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर। तो जब इतना बड़ा कैलकुलेशन भी अगर आए, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन है क्या तो इजी है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप खुद देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस केवल फार्मूला बेस्ड ही हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान जो रखना है वो कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। दूसरा बात जिस पर ध्यान रखना है कि साइन कहीं मिस्टेक ना हो, बाकी तो आपको हर एक चीज़ में महारत हासिल है। आप यूँ बना सकते हैं एकदम चुटकियों में, लेकिन तब जब 2 गलती नहीं करिएगा, तब 2 बात गुरु मंत्र के हिसाब से रखिएगा। पहला कैलकुलेशन पे एकदम सतर्क रहेंगे, और दूसरा एकदम वादा करिए एकदम, और दूसरा ये कि साइन में गलती नहीं करेंगे बस। बाकी तो आप 100% एकदम कहना ही नहीं है, आपसे 100% बनेगा। अब क्या हुआ, अभी हम लोग क्या किए, एक्सपेंड किए केवल। कल एक्सरसाइज जो बात किए 3D में भी, उसमें भी हम लोग केवल कल पहले एक्सपेंड किए थे और उसके बाद फैक्टराइज किए थे। अब एक्सपेंड कर लिए, एक्सपेंड करने तो आ गया आपको। अब कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि डायरेक्ट आपको इस प्रकार का आंसर दिया रहेगा और आपको लाना होगा, मतलब इस प्रकार का दिया रहेगा और आपको रिजल्ट लाना होगा ये। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए तब उसमें क्या करें, उसका कॉन्सेप्ट अब लेते हैं, ठीक है। जब अब ऐसे देखिए, ये हो गया फैक्टराइज। ये जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद ही आसान होता है। देखिएगा कैसे पता चलेगा कि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला सेट है या a क्यूब प्लस a प्लस बी के होल क्यूब पर सेट है। तो प्लस और माइनस को पहले पता करना है कि किस फार्मूला पर सेट है। तो आप देखिए कि कहाँ क्यूब का संभावना बन रहा है। क्या ये किसी का क्यूब है? नहीं है। क्या ये किसी का क्यूब है? नहीं है। तो मतलब इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग पहले इसको भूल जाएंगे, हमको इस आपसे कोई मतलब नहीं है। ये देखें कि ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो कह गया तो 4 का क्यूब है। ये 1 किसी का क्यूब है तो जी हाँ, 1 भी क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो मतलब ये दोनों फार्मूला में सेट हो रहा है। तो हम लोग फार्मूला पर पहले इस दोनों को सेट करेंगे, इस दोनों को सेट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक है। बस गौर करते रहिएगा, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, चुटकी में बनने लगेगा। और माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं 4a का क्यूब। क्या हमने कुछ गलत काम किया? हमने कोई विरोध काम तो नहीं किया, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से सही किया है। 1 को 1 का क्यूब लिख दिया, माइनस का साइन था माइनस लिख दिया, और 64a क्यूब था तो 4a का क्यूब लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब क्या करेंगे ना, अब इसका काम कर लिए, दो पहले चेक करेंगे कौन क्यूब के फॉर्म में है, जो है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। बाकी को हम देखेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 12 तो कॉमन हमको दिखा, 12a, इसमें भी 12 कॉमन। आप जानते हो कि 12 3 जा 12 4 जा 48 हो जाएगा, है ना। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, और a है और a स्क्वायर, ये चीज़ तो आप सीखे हुए हो। तो -12a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब यहाँ से -12a कॉमन लिए तो यहाँ पर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो अब क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे, जब कुछ नहीं बचेगा तब हम लोग हंसते हुए आराम से लिख देंगे 1। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। अब प्लस के अंदर से माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 48 में से 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 4, है कि नहीं। और a भी कॉमन ले लिए तो बचेगा a। एक ट्रिक आपको बताते हैं, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये फार्मूला पर सेट हो गया। देखिएगा कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। आपको एक फार्मूला लिखवाए थे ऊपर में ना, तो आप देखिएगा जब भी फार्मूला में आए तो इस प्रकार ही लाने की चेष्टा कीजिए कि ब्रैकेट में जो अंक आए वो a माइनस बी या तो a प्लस बी के फॉर्म में हो। बात समझ रहे होंगे। जैसे कि जो फार्मूला हम आपको ये दिखवाए थे ना, a क्यूब माइनस वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसके ऊपर वाला फार्मूला पर बात कर रहे हैं, इस पर। तो होता है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी, है कि नहीं, a माइनस बी, है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका भी कहीं यूज है, इसका भी कहीं यूज है ना। देखिए, और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इस बात को हम लोग समझ गए। अब क्या कहेंगे, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 4a का क्यूब माइनस, फार्मूला क्या होता है 3a, a का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू क्या है
4a, मतलब इसको भूल जाइए, जो फार्मूला उसको पुट कीजिए, और a माइनस बी मतलब 1 माइनस 4a, मतलब फार्मूला पर हम पुट किए, फार्मूला पर लड़ गया। हम बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमको दिख रहा है ये इसी का स्वरूप है, a माइनस बी के होल क्यूब का ही फंक्शन है। तो यहाँ a का काम 1 कर रहा है, b का काम 4a कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 1 माइनस 4a का होल क्यूब होगा। देखिए कितना मज़ा आ गया। बहुत सारे बुक्स में इस चीज़ को इस प्रकार लिखा रहता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं a माइनस 4a 3 बार ऐसे लिखा रहेगा, 1 माइनस 4a और 1 माइनस 4a, हो गया आपका रिजल्ट। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को, ये सब प्लस है, ये अब क्यूब के फॉर्म में कौन है, ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है, ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है। 25 किसी का क्यूब होता है? नहीं। 27 मान लो हो भी गया तो ये होता है? नहीं होता। तो ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है, आप देख रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मुद्द देंगे। हम लोग गौर कहाँ करेंगे, ये दोनों पर, पहला स्टेप यही है। तो गौर करेंगे तो इसको क्यूब के फॉर्म में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3, 125 को लिख सकते हैं 5, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए, इसको पूरा कर दिए क्यूब। देखिए क्या कोई फ़र्क पड़ गया, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ए क्यूब ए क्यूब। अब हम लोग इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम आपको जब सिखाएं कि कॉमन लेंगे प्लस में, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, कोशिश यही कि ये 1 है तो अंदर 1 आना चाहिए। 20 ऊपर से पहले कॉमन लेते हैं, ऊपर से 9a कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर से 9a कॉमन ले लेंगे। 27 के अंदर 9 है, a स्क्वायर है तो a हो गया। नीचे 25 है, नीचे यहाँ 5 है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, एक बात तो देखिए, 9a/5 यहाँ से उठा लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। 27 में से जब 9 ले लिए तो बउआ 3 बचा होगा, और यहाँ से a स्क्वायर था तो a ले लिए तो एगो 3a बचा होगा। 25 में से 5 ले लिए तो नीचे यहाँ पर 5 बचा होगा। तो ये आप देख रहे हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b के फॉर्मूला पर सेट है, जो कि वो फार्मूला जो आपको पीछे याद करवाया गया है। उस पर अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 का क्यूब प्लस 3a/5 का क्यूब, ठीक है, थोड़ा स्पीड में आप बता रहे हैं, प्लस अब कहेंगे कि इस चीज़ को आप भूल जाइए, डायरेक्ट फार्मूला पर लगाइए। क्या जानते हैं हम, 3 इंटू ए का वैल्यू क्या होता है 1, बी का वैल्यू 3a/5। आप करके देख लो, ये चीज़ आएगा 3 इंटू 3 9, ए का ए होगा और 5 का 5, ये 9 नहीं ए लिखा हूँ, ठीक है। और देखिए ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस 3a/5, 3a/5, ये फार्मूला पर सेट हो गया। फिर वही डायलॉग यहाँ चिपकाएंगे कि क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी होता है। इसीलिए ये वाला जो रूप देख रहे हैं ये यहाँ हमको दिखा, इसलिए a के जगह 1 और b के जगह 3a/5 करके इसका क्यूब कर सकते हैं। आपको सॉल्व करना और अधिक ज़रूरत है तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस इस प्रकार आते हैं, तो होते क्या है कि आप देख रहे हो कि ये क्यूब के फॉर्म में है, ये भी क्यूब के फॉर्म में है, लेकिन ये दूर है, ये दूर है, ये बीच में है, तो पास बुला लेंगे ना। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 64 माइनस 12a और ब्रैकेट a माइनस 4। ये हमको कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। देख रहे हो, मज़ा आ गया। आगे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस 64 है तो 4 का क्यूब, अब माइनस 12 है तो डायरेक्ट फार्मूला पर a और b मिल गया, तो 3 इंटू ए का वैल्यू a, b का वैल्यू 4, अब ब्रैकेट में a माइनस 4, है ना। तो क्लियर है। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये फार्मूला किसका है, तो a माइनस b का होल क्यूब का। फिर वही बात लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस b के होल क्यूब का फार्मूला होता है, क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a का काम यहाँ एक स्वयं कर रहा है और b का काम यहाँ 4 कर रहा है, जो कि फार्मूला माइनस का है, ये माइनस होगा। बहुत सारे बुक में आंसर इस तरह लिखा रहता है a माइनस 4 3 बार। तो आप ये बच्चा में ही जान रहे हैं, जब आप नर्सरी LKG में होंगे, मतलब सॉरी 8 में पढ़े होंगे, कि a का क्यूब का मतलब a को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कराया गया, 5 के स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कराया गया 5 को। आप तो ये बात जान रहे हो 100%। वही फॉर्म में बहुत बुक इस तरह भी लिख देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो एक्सरसाइज 3E RS अग्रवाल से है, 2 फार्मूला पर क्वेश्चन बेस्ड है, उसे आप 100% समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।